हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, जो कि अपना होगा पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था, अपना था पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग तीसरा देखेंगे, जो कि अपना होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक। तो इसका मतलब जो प्रोनाउन संकेत यानी इशारा करता है उसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर इसको हम शुद्ध रूप से लिखना चाहेंगे तो कहेंगे क्या? यदि कोई प्रोनाउन किसी निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करता तो उसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो लिखेंगे क्या? यदि कोई प्रोनाउन किसी निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अपना क्या होगा? दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। अब इसको अगर हम सेंटेंस के माध्यम से सीखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जैसे अगर हम इसका दिस का प्रयोग करें तो हो जाएगा अपना दिस इज योर बुक। और दैट का अगर देखना चाहें तो हो जाएगा दैट इज हर पेन। और दीज का लिखना चाहे तो हो जाएगा दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड। और दोज का अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा दोज बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें अपना क्या है? ये अपना दिस और दैट जो है सिंगुलर है और दीज और दोज जो है अपना प्लूरल है। तो इसका हम एक एक एग्जांपल देखेंगे। दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। तो इसमें दिस जो है संकेत कर रहा है। दैट इज हर पेन, मतलब वह उसका पेन है, उसका पेन है। तो यहाँ दैट अपना हो जाएगा, ये भी इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है। यहाँ भी अपना दैट हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब हमारे खास मित्र हैं, तो ये दीज अपना इसमें हो जाएगा। दोज बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़के बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें अपना दोज जो है इंगित कर रहा है कि वो बच्चे। तो इसमें अपना दिस दैट दीज दोज अपना क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो कि अपना होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। आइए हम लोग अपना देखते हैं चौथा क्या है अपना रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि अपना संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ये कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं, तो उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं। ये कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं। अब क्या हो जाएगा? जैसे अपना हो जाएगा हु, हुज, व्हिच,
दैट, एक्सेट्रा। अब ये सब ना क्या रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू आती है। अगर इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या होगा, जैसे दिस इज द बॉय हु मेट इन द मार्केट। और फिर अगर दूसरा एग्जांपल्स देखना चाहें तो दिस इज द काउ दैट आई बाट। और अगर हम देखना चाहें व्हिच का तो दिस इज द पेन व्हिच आई बाट। तो इन तीन सेंटेंस के माध्यम से हम लोग दिखेंगे। तो पहला अपना सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है दिस इज द बॉय हु मेट इन द मार्केट। यह वही लड़का जो हमें बाजार में मिला था। तो इसमें हु अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस में देखेंगे दिस इज द काउ दैट आई बाट। तो यह वही गाय है जिसको मैंने खरीदा था। तो इसमें दैट क्या हो जाएगा, अपना रिलेटिव प्रोनाउन। और इसमें क्या होगा, दिस इज द पेन विच आई बाट, या वही कलम है जिसे मैंने खरीदा था। तो इसमें विच अपना क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस के माध्यम से हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे। तो इससे पहले मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पांचवा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ऐसे प्रोनाउन जिसमें अपना क्या होता है, दो या दो से अधिक जो हैं उनमें से एक या एक भी नहीं का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर अपने पास दो है या दो से अधिक है तो उसमें क्या है, एक है या नहीं है, एक भी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऐसे प्रोनाउन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है अपना, जैसे हो जाएगा ईच, आइदर, नाइदर, और फिर क्या हो जाएगा अपना नन, बोथ, आल, ईटीसी, बहुत सारे इसमें आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे अपना हो जाएगा ईच, आइदर, नाइदर, नन, बोथ, आल, ईटीसी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईच का प्रयोग कहाँ होता है, आइदर का प्रयोग कहाँ होता है, नाइदर का प्रयोग कहाँ होता है, नन का प्रयोग कहाँ होता है, और उसके हम इस सेंटेंस के माध्यम से उन सबको सीखेंगे। तो पहले से मिटाते हैं, उसके बाद उसे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना क्या है, पहला ईच। ईच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे कोई दो व्यक्ति या वस्तु है, उनमें से प्रत्येक का अगर बोध हमें कराना है तो हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे, यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराना हो, प्रत्येक का बोध कराता है। यहां लिख देंगे यह
दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यही अपना ईच का प्रयोग है। अगर इसको एग्जांपल्स के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऑफ दी टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वाज ऑनेस्ट। अगर दूसरा एग्जांपल हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ दी 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। तो अपना दो एग्जांपल्स है। तो ये अपना सेंटेंस के माध्यम से हम लोग यहाँ देखिए अपना क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, मतलब दो में से प्रत्येक ने, प्रत्येक क्या था, अपना ईमानदार विद्यार्थी था। अब इसमें था ईच ऑफ दी 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क, 5 में से प्रत्येक ने इस काम को किया। अब इसमें क्या है, ईच का प्रयोग अपना यही हुआ है। अब इस सेंटेंस में अब यह है क्या, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। तो इसमें इस दो में से एक एक यानी प्रत्येक का बोध करा रहा पहले सेंटेंस में, और इन 5 इसमें कह रहा ईच ऑफ दी 5 यानी 5 में से प्रत्येक का बोध इस सेंटेंस में करा रहा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, तो इसे पहले मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, आइदर। तो आइदर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, या क्या होता है, दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक का बोध कराने के लिए हम लोग आइदर का प्रयोग करते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यह दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से एक का बोध कराता है। अगर इसका हम एग्जांपल्स देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, पेन इज रेड। अब इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल्स देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क। तो ये क्या कहता है, आइदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराता है। तो इसमें आइदर ऑफ दीज टू यानी दो में से एक पेन रेड अपना लाल था, इसमें क्या है, आइदर ऑफ दीज टू पेन इज रेड, इन दो पेन में से एक पेन अपना क्या है, लाल है। अब ये कौन सा ये नहीं पता है, लेकिन एक है, आइदर ऑफ दी टू बॉयज हैज डन दिस वर्क, दो में से एक लड़के ने इस कार्य को किया। अब दो में से एक का बोध कराना, तो इसमें अपना दो एग्जांपल्स के माध्यम से, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते हैं, बाद देखते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनी या एनी वन, दोनों में से एक का हम प्रयोग करेंगे। ये कहाँ प्रयोग होगा, इसमें क्या होता है, दो से अधिक, दो नहीं दो से अधिक अगर कोई व्यक्ति या वस्तु, तो उसमें से एक का बोध कराने के लिए हम लोग एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। तो अगर लिखना चाहे इसको तो क्या लिखेंगे, यदि यह दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराता है। अगर इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या होगा अपना, ये हो जाएगा अपना एनी, या लिखेंगे एनी वन बॉयज 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, ही हैज बॉट एनी या एनी वन 4 बुक्स। तो दो सेंटेंस अपना क्या है, एनी एनी वन, एनी या एनी वन लिख सकते हैं,
5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। तो क्या कह रहा है, यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराता है। तो ये 5 में से कोई एक जो है अपना इस कार्य को किया। अब इसमें क्या होगा, ही हैज बॉट एनीवन ऑफ 4 बुक्स। इन 4 में से कोई एक किताब उसने खरीदा। तो ये अपना था एनी या एनीवन का प्रयोग। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते इसके बाद देखते हम लोग देखते अपना नाइदर। नाइदर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति या वस्तु है उसमें किसी भी एक का अगर बोध नहीं कराना तो हम लोग उसे नाइदर का प्रयोग वहां करते हैं। तो 2 व्यक्ति उसमें से कोई नहीं, तो इसका हम लिखना चाहें अगर तो क्या लिखेंगे, यह 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से किसी एक का भी नहीं, एक का भी नहीं बोध कराता है। अगर हम इसको एग्जांपल्स के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स हैज डन दिस वर्क। सेम एग्जांपल्स को लेके चल रहे हैं जैसे डन दिस वर्क वाला, इससे पहले भी हमने यूज किया था। अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो हो जाएगा नाइदर ऑफ 2 बॉयज इज एक्टिव। तो 2 एग्जांपल्स इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति या वस्तु उनमें से किसी एक का भी बोध नहीं कराता। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स हैज डन दिस वर्क। इन 2 लड़कियों में से किसी ने इस कार्य को नहीं किया, इसका हो जाएगा। और ये नाइदर ऑफ 2 बॉयज इज एक्टिव, 2 में से कोई अगर जो है उसमें कोई भी एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव मतलब सक्रिय नहीं, अगर कोई भी कार्य कर रहा तो उसमें एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो इससे पहले मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नन। नन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक भी नहीं का बोध कराना हो तो हम लोग वहां नन का प्रयोग करते हैं। 2 नहीं 2 से अधिक। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यह 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से किसी भी का बोध नहीं कराता है। अगर हम इसको एग्जांपल्स के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। और दूसरा एग्जांपल्स अगर देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी 2 बॉयज क्या होगा, हैज कम। तो इन 2 एग्जांपल्स में हमें क्या कह रहा है, यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से किसी एक का भी नहीं बोध कराता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज 5 स्टूडेंट इज लेबोरियस, मतलब इन 5 विद्यार्थियों में से कोई भी अपना क्या है, मेहनती नहीं है। इसमें नन का प्रयोग हुआ है। नन ऑफ दी 2 बॉयज, अपना क्या कह रहा है, 2 से अधिक, तो यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ हम कर देंगे 3 बॉयज हैज कम, यानी 3 लड़कों में से कोई भी यहाँ नहीं आया है। इस 2 सेंटेंस के माध्यम से हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि नन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते हैं। लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या अपना बोथ। बोथ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम लोग बोथ का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यह 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है।
अब इसका एग्जांपल्स के अगर माध्यम से देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, लाइक अपना क्या हो जाएगा सेंटेंस, क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ यू हैव डन दिस मिस्टेक। अब इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल्स लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज केयरलेस। तो यह क्या कह रहा है, दो जो बोथ है अपना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, पहला एग्जांपल अपना बोथ ऑफ यू हैव डन दिस मिस्टेक, मतलब तुम दोनों में से क्या कह रहा है, ये या दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी तुम दोनों ने इस गलती को किया है। बोथ ऑफ यू स्टूडेंट, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज केयरलेस, मतलब दोनों क्या है, ये विद्यार्थी जो है लापरवाह है। तो इन दो सेंटेंस के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया कि बोथ का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि अपना होगा आल। तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट क्या है आल। तो आल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसमें क्या होता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगर हम इसका सेंटेंस के माध्यम से इसको देखना चाहें तो लाइक अपना क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी 5 स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। और अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या कह रहा है अपना, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, किया जाता है। तो ये अपना पहला क्या है एग्जांपल्स, ऑल ऑफ 5 स्टूडेंट आर लेबोरियस, मतलब लेबोरियस। इसमें क्या हो जाएगा, जो 5 विद्यार्थी हैं वो सब अपना क्या है, मेहनती हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब आप जितने भी हैं वो लोग, आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। तो इस दो सेंटेंस के माध्यम से हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट जो कि अपना होगा लास्ट। अब इसके बाद पहले इसे मिटाते उसके बाद करते हैं हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट जो कि है अपना एवरीवन। तो एवरीवन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसमें क्या होता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका भी प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए। अगर इसका हम एग्जांपल्स देखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सेंटेंस में अपना क्या हो जाएगा, एवरीवन ऑफ 5 स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द क्लास। और अगर हम दूसरा एग्जांपल्स लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, एवरी वन ऑफ यू वेरी शार्प।
तो इन 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। क्या कह रहा है एवरीवन, इसका प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, ना कि 2 या व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो अपना क्या हो जाएगा एक सेंटेंस अपना, एवरीवन ऑफ 5 स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द क्लास। तो इसमें क्या होगा, जो 5 बच्चे जितने जो भी विद्यार्थी वो सभी ने क्लास को अटेंड किया। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है एवरीवन ऑफ यू वेरी शार्प, यानी आप लोग जितने भी हैं आप लोग बहुत तेज हैं। तो इससे 2 सेंटेंस के माध्यम से हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम एवरीवन का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हमने इसमें अपना क्या था 5 तक पहुंच गया है। अब इसके बाद अपना हम 3 प्रोनाउन और बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जो अपना जितना था इसका आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे। इसमें हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं एकदम। अगर आप लोग इसको लर्न कर ले जाएंगे तो आप लोगों को आगे चलकर ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप लोगों को जरूरत है अगर बेसिक्स रिलेटेड वीडियो को देखने की, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो अपलोड है देख सकते हैं। वहां से सभी बेसिक की वीडियो हमने अपलोड किए, जो कि अपना अर्थमेटिक और एल्जेब्रिक का है। और इस समय अपना क्या चल रहा है, ज्योमेट्री भी चल रहा है। अगर आप लोगों को देखना तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इसका नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है और आने वाले आगामी आपके बोर्ड्स में सभी एग्जाम में ये सब काम आएंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।